दोस्तों, राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर वो घुसता है तो वो देखता है कि वहां पर 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 पुरुष है और एक महिला है। लेकिन राजीव महिला को देखकर एकदम से सहम से जाता है और बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगता है। लेकिन फिर वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और वो अपना इंटरव्यू देता है। दोस्तों, उस दिन राजीव का जो इंटरव्यू था वो बहुत ही अच्छा गया था। राजीव बहुत सारे सवालों का सही सही जवाब देकर आया था, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल से बाहर की तरफ आता है, तभी जो महिला उसका जो इंटरव्यू ले रही थी, वो महिला उसके पास दौड़ते हुए आती है और राजीव से कहती है कि क्या क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। तब राजीव उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप बोलो कि क्या बात है। तब वो महिला राजीव के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और वो महिला राजीव के सामने रो क्यों रही थी? और दोस्तों, वो राजीव से बात क्यों करना चाहती थी? आखिर क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज लेकर आती रहूं और सुनाती रहूं। दोस्तों, आज की यह कहानी गाजियाबाद की है और गाजियाबाद के अंदर राजीव और संध्या, ये दोनों पति और पत्नी एक साथ रहते थे। दोस्तों, राजीव के माता पिता भी इन दोनों के साथ ही वहीं पर रहा करते थे। राजीव के पिताजी एक सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उनको बहुत अच्छा खासा पेंशन मिल रहा था। दोस्तों, राजीव जो था उसको उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो उसकी पत्नी संध्या थी वो अभी नई नई ससुराल में दुल्हन बनकर गई थी। और दोस्तों, अभी उसको आए हुए 10-15 दिन ही हुए थे, लेकिन दोस्तों 10-15 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन संध्या फिर अपने परिवार को संभाल नहीं पाती है। संध्या को इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा दहेज दिया है और वो वहां पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं गई है। दोस्तों, संध्या सोचती थी कि वो दिन रात वो अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें उसने उसके बहुत ज्यादा उसके पिता माता ने दहेज दिया है। संध्या ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। दोस्तों, यहाँ तक कि जो संध्या थी वो किसी का भी कहा नहीं मानती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो राजीव सोचता है कि चलो अभी नई नई शादी हुई है तो 1-2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है लोग यही ज्यादातर सोचते हैं। लेकिन जब ऐसे ही 2-3 साल का वक्त गुजरता है, तब जो संध्या है वो संध्या राजीव और राजीव के घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा रौब जमाने लगती है, उनके ऊपर दबाव बनाने लगती है, क्योंकि संध्या के माँ जो भी उसकी माँ उसको सिखाती थी वो वैसा ही करती थी और वो अपने सास ससुर और पति की बातों को कभी नहीं मानती थी। दोस्तों, जो राजीव था वो कभी कभी उससे जो काम भी कुछ कहता था तो संध्या उस काम को करती ही नहीं थी और राजीव से कहती थी कि देखो, मैं यहाँ पर नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैंने आने के लिए बहुत सारा तुम्हें दहेज दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूंगी। अगर तुमको काम ही करवाना है तो तुम घर पर एक नौकर रख लो, और घर के मैं कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके की जो बातें हैं वो संध्या हमेशा राजीव से कहा करती थी, लेकिन राजीव हमेशा संध्या को समझाता था और कहता था कि देखो संध्या, ये जो घर है ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें इसी घर में जिंदगी भर रहना और इसे संभालना है। और अगर तुम ही ऐसे करोगी तो हमारा तो घर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम ही घर का देखभाल नहीं करोगी तो आखिर इस घर का देखभाल कौन करेगा? हमारे जो माता पिता हैं वो बुजुर्ग हो चले, अब उनकी सेवा कौन करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजीव था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। दोस्तों, इसीलिए राजीव चाहता था कि जो संध्या है वो उसके माता पिता की देखभाल करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि वो लोग अब बहुत बुजुर्ग हो चले थे। लेकिन दोस्तों, संध्या अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल दिया करती थी और सेवा करना तो दूर की बात है। दोस्तों, अब जो राजीव था वो भी सरकारी नौकरी करना चाहता था और वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुका था और सगल जगह जगह पर सरकारी नौकरी का जो फॉर्म होता था वो उसको भर चुका था, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, और जिस वजह से वो अभी घर पर ही रहता था और उसी दौरान वो अपने माँ बाप की सेवा भी करता था और घर पत्नी की भी देखभाल करता था और घर की भी देखभाल करता, और उसी दौरान वो इधर उधर फॉर्म भी भरते रहता था। सोचता था कि किसी न किसी दिन उसकी सरकारी नौकरी एक दिन लग ही जाएगी। दोस्तों, राजीव के जो पापा थे वो पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे, तो उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से घर का खर्च आराम से निकल जाता था
और बाकी परिवार के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे से खुशी से रह रहे थे। किसी को आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ बहुत आराम से हो रहा था। लेकिन दोस्तों जो संध्या थी, उसका जो स्वभाव था वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और संध्या की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तभी दोस्तों एक दिन जो राजीव है वो संध्या के पास जाता है और उसे कहता है कि संध्या देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे तुम साफ साफ बता दो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा घर जो है वो सारा के सारा बर्बाद हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा घर है वो बर्बाद हो जाए। आज तुम्हें मुझे सच सच सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि तुम आज के बाद तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर मेरे साथ नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो संध्या है वो अपने रूम में जाती है और वो सीधे अपनी माँ को फोन करती है और माँ से बोलती है कि माँ देखो, राजीव मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तब जो संध्या की माँ थी वो संध्या से कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वो घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ, जो भी होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से जो संध्या है वो राजीव का घर छोड़ देती है और वो सीधे अपने माँ के पास चली जाती है। अब दोस्तों दोनों ही लोग अलग अलग अपने अपने घरों पर रहने लगते हैं। संध्या जो थी वो बहुत ही अमीर घर की रहने वाली थी और जो उसका घर था वो बहुत ही बड़ा सा था। वो ये यूं कहें कि वो घर नहीं एक महल था। उनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी और संध्या के जो पिता थे वो अभी भी सरकारी नौकरी में थे। दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और जो राजीव है वो संध्या को लेने के लिए कई बार उसके घर जाता है, उसको कितने सारी फोन भी करता है, उससे बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों संध्या राजीव से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फोन पर भी बातचीत करती है, ना ही उसके फोन कॉल का वो जवाब देती है। दोस्तों अब संध्या अपनी माँ के कहने पर राजीव के ऊपर तलाक का केस डाल देती है और कुछ ही दिनों के बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और इस तरह से दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों अब जो राजीव और संध्या है वो अब पूरे तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो राजीव है वो अपने घर पर अब अकेले रहने लगता है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिर से भरने लगता है। दोस्तों इधर जो संध्या थी वो अपनी माँ के घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है, वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से अब संध्या की जो जिंदगी थी वो गुजरने लगी थी। अब धीरे धीरे करते ऐसे ही 5 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों इन 5 सालों के अंदर जो राजीव है वो अब बहुत कड़ी मेहनत करते करते हुए और कितने जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भर चुका था, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट आ चुका था और कुछ का रिजल्ट नहीं आया था। दोस्तों राजीव जो था वो अब अपने रिजल्ट का आने का इंतजार कर रहा था। उसे भरोसा था कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका निकल जाएगा। तभी उसके दिन एक दिन उसके घर पर एक लिफाफे में चिट्ठी आती है। दरअसल उसका वो ज्वाइनिंग लेटर था, उसका उसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए जाना था। दोस्तों अब राजीव एक अच्छा सा सूट पहनकर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तब राजीव को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है और जैसे ही जब वो दरवाजा इंटरव्यू हॉल का दरवाजा खुलता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 लोग बैठे हुए थे जिसमें 2 पुरुष और एक महिला थी। दोस्तों राजीव उस महिला को देखकर बहुत ज्यादा सहम जाता है और परेशान हो जाता है, लेकिन फिर राजीव सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है तो इस नौकरी का इंटरव्यू तो मैं देकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों राजीव किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी जो थी अब बिखर चुकी थी। अब वो नौकरी करना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। दोस्तों जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठी थी वो महिला कोई और नहीं थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो महिला संध्या ही थी और संध्या ही वो थी जिसे 5 साल पहले उसका तलाक हो गया था। दोस्तों अब जैसे ही राजीव संध्या को एक बार देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो वहां पर चुपचाप से एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर कुछ सोच कर वो इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ता है और जाकर वहां पर आगे बैठ जाता है। दोस्तों वहां पर जो उसका जो इंटरव्यू था वो बहुत ही अच्छे से किया गया था। उसने बहुत अच्छे से सही सभी सवालों के जवाब दिए थे और पूरे आधे घंटे तक ऐसे उसका इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तब दोस्तों राजीव इंटरव्यू हॉल की तरफ से बाहर जाने लगता है। तभी दोस्तों संध्या उसके पीछे दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके पास खड़े होकर राजीव से कहती है कि राजीव तुम्हारे पास क्या थोड़ा सा टाइम है क्या, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हारे से बात करने के लिए सोच रही थी। तब दोस्तों राजीव संध्या से कहता है कि देखो संध्या, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, बताओ तुम क्या बात है। तुमको जितना टाइम है तुम ले सकती हो, लेकिन तुम बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो और क्या बात है। तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर यहाँ ये सब बात नहीं बता सकती, मैं तुमसे अकेले में बैठकर बातचीत करना चाहती हूँ। तब दोस्तों राजीव संध्या को लेकर वहां से जाता है एक पार्क में और वहां पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं और फिर बैठकर दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है। तभी दोस्तों संध्या उसको देखकर रोने लगती है और राजीव से कहती है कि देखो हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजीव
संध्या को रोते हुए देखता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये वही संध्या है जो पहले हमेशा घमंड में रहती थी और आज ये मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफी क्यों मांग रही है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी दोस्तों जो राजीव है वो संध्या से कहता है कि देखो संध्या, पहले तो तुम रोना बंद करो और रही बात माफी की तो देखो मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से आज मुझसे माफी मांग रही हो और मेरे सामने रो रही हो। तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं थी। तुम हमेशा अपने मन अपने घमंड में रहती थी, अपने गुरूर में रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानियों की तरह ही रहोगी और रानियों की ही जिंदगी जियोगी। घर का कभी काम नहीं करोगी, मेरे माँ बाप की कभी सेवा नहीं करोगी, मेरे माता पिता की कभी इज्जत नहीं करती थी। तो तुम आज मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था तो तलाक होने का जो कारण रहा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझसे कहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे तलाक लिया था। मेरी माँ मुझे जैसा सिखाती थी मैं ठीक वैसा ही करती थी। लेकिन 2 साल पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है और अब उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और मेरे माँ के जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी है वो मेरी इज्जत नहीं करती है, वो मुझे भाव नहीं देते हैं और हमेशा ही मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और मेरे पिताजी इस समय कुछ नहीं बोलते हैं और अब वो भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। उस समय मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने जो भी ससुराल में किया था वो बहुत गलत किया था। मुझे लगा कि मेरी माँ जो सिखाती है वो सब कुछ सही सिखाती है। मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी माँ जो कहती है वो मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मुझे गलत सीख दे रही थी। लेकिन अब उसके जाने के बाद हकीकत क्या है मुझे पता चला। मुझे माँ हमेशा यही सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने तुम्हारा वहां पर शादी किया है, तुम्हारी वहां पर तुम्हें बेचा नहीं है और तुमको वो लोग वहां पर नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने वहां पर दहेज दिया है। अगर वो लोग तुमसे काम करने को बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से मना कर देना और कह देना कि मैं काम नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों को काम करवाना है तो तुम लोग नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो है मेरी माँ मुझसे अक्सर ही बोला करती थी। इसीलिए मैं ये सारी बातें तुमसे भी बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है और इसीलिए आज मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तब दोस्तों जो राजीव है वो संध्या की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम सा जाता है। तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो, उस दिन के बाद से जब जब से मेरी भैया भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी में मैंने अप्लाई किया था। और जो नौकरी यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, ये मेरी नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ये मेरी ज्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहाँ पर मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। बस इतना पैसा मिल जाता है कि जिससे कि मैं अपना खर्च निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों जो संध्या थी वो राजीव से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज भी मैं तुम्हारे नाम का मांग में सिंदूर लगाती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही हूँ मैंने तुमको हमेशा अपना माना है और अपना ही समझा है। दोस्तों वो कहती है कि वो अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा विवाद हुआ। अब दोस्तों जो राजीव है वो संध्या की इस बात को सुनकर पूरे तरीके से एकदम से पिघल जाता है और राजीव संध्या से कहता है कि देखो, अगर जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अब दोस्तों उस दिन के बाद से राजीव अपना मोबाइल नंबर संध्या को दे देता है और वहां पर दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है और फिर दोनों लोग वहां से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फोन पर बातचीत हो जाया करती थी। अब दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार जो राजीव है वो खुद संध्या से बोल देता है कि संध्या, क्या हम दोनों लोग फिर से एक बार एक साथ हो सकते हैं। तब दोस्तों जो संध्या है वो राजीव से कहती है कि राजीव देखो, ये बात मैं काफी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुमने खुद मुझसे ये बात कह दी है और मैं भी अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और माँ के जाने के बाद से मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई। तुम तो ये बात जानते ही हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों राजीव संध्या से कहता है कि हाँ, अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तब दोस्तों संध्या राजीव से पूछती है, उससे कहती है कि हाँ माँ जी और पिताजी अब तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके होंगे और अब सही समय आ गया है सास ससुर का सेवा करने का, क्योंकि जिंदगी का जो असली सच्चाई है, जो जिंदगी का असली मकसद होता है, अब वो मैं जान चुकी हूँ और जब तक मैं अब उनकी सेवा नहीं करूंगी तब तक मैं कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा हासिल नहीं करूंगी। दोस्तों अब इस तरीके की बातें जो है संध्या की बातें राजीव सुनता है और फिर से उसके सामने वो पिघल जाता है और उसके बाद एक बार फिर से संध्या जो है वो राजीव के साथ रहने लगती है और राजीव संध्या के साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों अब जो संध्या है
यानी कि अपने सास-ससुर का बहुत अच्छे से अब ध्यान रखने लगती है और उसका ख्याल रखने लगती है और कुछ समय बाद जो राजीव है उसका जॉइनिंग भी हो जाता है और राजीव अपनी सरकारी नौकरी भी करने लगता है और अब अच्छा खासा वो पैसा भी कमाने लगा था। पिताजी का पेंशन भी उसको अब मिलता था, तो अब परिवार वाले जो थे वो बहुत ही हँसी-खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।